स्वा स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मैं आनंद दुबे लाया हूं आपके लिए आज क्षितिज भाग 2 का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। दोस्तों, जैसा कि मेरे हाथों में इस समय आप इसे देख रहे हैं, ये क्षितिज का भाग है दोस्तों, और आज हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसका आप समझ लीजिए, मैं आपको इसका इस समय की स्थितियों को पहले अवगत करा दूं। ये रामचरितमानस से लिया हुआ एक सब्जेक्ट है और तुलसीदास जी ने इसे लिखा है। ये उस समय की घटना है दोस्तों, जब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ करके माता सीता जी से शादी करने वाले थे, और धनुष के टूट जाने पर शिव का धनुष था जिसका नाम पिनाक था, और उस धनुष को सीता माता जी के पिताजी को किसने दिया था? परशुराम जी ने दिया था। अब शिव धनुष टूटते ही परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और सभा में आते हैं और काफ़ी जो है लोगों को उल्टा सीधा कहते हैं और कहते हैं कि जो अगर जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो मेरे समक्ष आ जाए, वरना मैं सभी को मार दूंगा। इस पर लक्ष्मण लाल जी को जो है थोड़ा सा क्रोध आ जाता है और वहाँ पे बातें होती हैं। तो इसी के संबंध में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसी पे आधारित है। तो जब वो आते हैं परशुराम जी और गुस्सा होते हैं, तो वहाँ पे श्री रामचंद्र जी कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई हई केऊ एक दास तुम्हारा। आये सुकाहा कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समरिपु मोरा। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि नाथ समुधनु भंज निहारा, होई हई केउ एक दास तुम्हारा। यानी हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला जो है वो कोई आपका दास ही हो सकता है। राधे श्याम में इसकी एक लाइन लिखी है दोस्तों कि शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। ये राधे श्याम की लाइन है। तो इसमें श्री रामचंद्र जी कहते हैं, दोहा का जो है आपका, नाथ समुदन भंज निहारा, होई हई केउ एक दास तुम्हारा। अर्थात दोस्तों कि शिव धनुष को जिसने तोड़ा है, शिव धनुष को जो तोड़ने वाला है, जिसने शिव धनु को भंज निहारा यानी भंजक किया, उसे तोड़ा है, वो आपका एक दास हो सकता है। तो इस पर आये सुकाह कीन मोही, यानी जो भी उसके लिए आज्ञा है वो मुझे बताइए। कौन कह रहा है? श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। तो सुन ईसाई बोले मुनि को ही, यानी दोस्तों क्या इस सब को सुन करके ऋषि मुनि जो आए हुए हैं परशुराम जी, वो अत्यंत क्रोधित होकर एक बात कहते हैं, सेवक सु करे जो सेवकाई। क्या दोस्तों? सेवक सो करो जो सेवकाई। अर्थात दोस्तों सेवक वह है जो सेवा को करता है, अरि करनी करी लड़ाई, और जो शत्रु जैसा काम करे उससे लड़ने योग्य ही है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु जैसा ही दुश्मन मेरा है। सहस्त्र बाहु कौन था दोस्तों? तो सहस्त्र बाहु एक जो है राक्षस था, जिसने रावण को अपने 1000 हाथों से पकड़ लिया था, और उसके बाद शिव जी के कहने पर उसी अपने फरसे से परशुराम जी ने उसके हजारों हाथों को काट करके
रावण को आज़ाद कराया था। तो वहीं पे कह रहे हैं सहस बाम सहस बाहु सो समरिपु मोरा, यानी वह सहस्त्र बाहु जैसा ही मेरा दुश्मन है और मैं उसके हजारों हाथों को मतलब उसके हाथों को काट दूंगा जैसे कि मैंने सहस्त्र बाहु के हाथों को काटा था। आगे लाइन में कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तमारे जई हैं सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परुष धरहि अवमाने, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नयसी ऋषकीन्हि गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हो तू, सुनि रिसाई कह भृग कुल के तू, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जय हैं सब राजा। तो परशुराम जी कहते हैं कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ा हुआ है वो इस समाज से पृथक हो जाए, वो इस समाज से अलग हो जाए, वरना उसके कारण सारे राजाओं को मैं मार दूंगा। आगे की लाइन में सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परुष धर ही अवमाने। तो क्या कहते हैं, सुनी मुनि के वचन सुनकर लखन जी जो है थोड़ा मुस्काते हैं और कहते हैं कह रहे भैया बोले परुष धर ही अवमाने, यानी ये तो जो है अपने अभिमान में है, ये बड़े भटमानी हैं, ये जो है बड़े अभिमान में बोल रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं श्री लखन जी, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस ऋषिकीन ही गोसाई, यानी हमने बहुत सी धनुओं को यानी बहुत से धनुषों को तोड़ा, लेकिन इससे पहले कोई गुस्सा नहीं हुआ, इससे पहले आप भी गुस्सा इस प्रकार से नहीं हुए थे। यही धनु पर ममता कहीं है तू, इस धनुष पर किस प्रकार की ममता, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, इस पर गुस्सा होकर परशुराम जी कहते हैं, भृगुकुल केतु यानी परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदिति सकल संसार। कहते हैं हे राजा के बच्चे, तू काल के वश में आके ऐसी बातें बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, ये धनुष को आम धनुष समझता है, ये श्री शिव शंकर जी की धनुष है जिसे सारे संसारों में जाना जाता है। अगली लाइन में है दोस्तों, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति अहि न दोषु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु, बोले चित परसुक ओरा, रे सुठ सुनहु सुबाहु न मोरा। तो लखन जी कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन जी कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं और हमारे लिए तो हर धनुष बराबर है, ना हम इस बड़ी धनुष में ना उस छोटी धनुष में हम कोई भी भेद नहीं पाते हैं। तो हे मुनिवर, आप हमें समझाइए कि क्यों आप इतना गुस्सा हैं, क्यों इतना क्रोधित हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्या हुआ, कैसा नुकसान है, ये इतना जून यानी पुराना, इतना पुराना धनुष तोड़ने पर किस प्रकार का गुस्सा है, मैं जानना चाहता हूं किस प्रकार का गुस्सा। देखा राम नयन के भोरे, यानी जो राम भगवान ने एकदम जो है इसको नया समझ के क्या छू लिया। अब क्या कहते हैं, छुअत टूट रघुपति ही नहीं दोषु, और छूते ही रघुपति जी के तो ये टूट गया, छूते ही श्री रामचंद्र जी की जगह तो धनुष टूट गया। मुनि बिनु काज करई कतरोसु,
तो आप किस कारणवश, इस पुराने धनुष के लिए किस कारणवश आप इतना जो है दुखी हैं, इतना क्यों आप चिंतित हैं? तो क्या कहते हैं कि बोले चिते परसु की ओरा, यानी अपने फरसे की ओर देख करके क्या कहते हैं परशुराम जी, रे सठ सुनहु सुभाहु नहीं मोरा। हे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव को लगता है सुना नहीं है। बालक बालक बोलू बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूपि बिन केन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। बालक बोली बधौ नहीं तोई, क्या कह रहे हैं परशुराम जी कि मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, मैं बालक समझकर तुझे मार नहीं रहा हूं लक्ष्मण, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। और तू मुझे लगता है कोई ऐसा वैसा साधारण भिक्षा लेने वाला मुनि समझ रहा है जो तू इतना बोले जा रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ, के विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरे संसार में सभी को पता है कि मैं क्षत्रियों को नाश करने वाला हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप किनी को ही, यानी मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से एकदम विहीन कर दिया था। मैंने अपने दम पर इस पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों को एकदम जो है राजाओं से विहीन कर दिया था। विपुल बार महिदेवन दीन्ही, और उनके जमीन को कई बार ब्राह्मणों को दान कर दिया है। महिदेव यानी मही माने पृथ्वी, देव माने राजा, तो महिदेव दीन्ही यानी मैंने कई बार जो है पृथ्वी को दान कर दिया है ब्राह्मणों को। सहस बाहु छेद निहारा, मैंने सहस्त्र बाहु के जो है पूरे के पूरे हाथों को काट दिया था। परसु बिलोक महीप कुमारा, हे राजा के बच्चे मेरे इस फरसे को देख, जो इसी फरसे ने सहस्त्रबाहु को जो है उसके सारे 1000 हाथों को काटकर जमीन पर मिला दिया था। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी मही किशोर, गर्भन के अभरक दलन, परसा मोरति घोर। मातु पिता ही जनि सोच बस करिस मही किशोर, यानी हे राजा के बच्चे, हे राजा के छोटे से अर्ध किशोर, क्यों अपने माता पिता को तुम शोक के वश करना चाहते हो, उन्हें सोच के वश करना चाहते हो। गर्भन के अभ्रक दलन, यानी मेरा ये फरसा गर्भ में भी क्षत्रियों को नाश करने वाला है। परशु मोरति घोर, यानी मेरा ऐसा फरसा है जो गर्भ को भी नाश कर देता है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, और उन्होंने और इसी पर क्या बोलते हैं लखन जी, कितनी प्रेम भाषा से बोलते हैं। बिहसी लखन मृदु बोले मृदुबानी, लखन जी मीठी वाणी में बोलते हैं। अहो मुनिस महाभटमानी, हे मुनि आप तो बहुत ही ज़्यादा भटमानी लगते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, यानी बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, अपनी फूंक से आप सोच रहे हैं कि पहाड़ को उड़ा दूं। इसी पर राधे श्याम में लाइन है दोस्तों, क्या कि पुनि पुनि मोहि, बार बार फरसा दिखलाकर क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो इसे साथ में लाए हो? वह सुर नहीं कहलाता जो अपने आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। ये राधे श्याम की लाइन है दोस्तों, जो श्री लक्ष्मण जी ने बोली थी परशुराम जी को। तो क्या कहते हैं, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, यानी बार बार इस फरसे को दिखाकर आप क्या सोच रहे हैं कि अपने फूंक से पहाड़ को उड़ा लेंगे। यहाँ कुम्हड़बत या को नाही, जे तर जनी देखी मरी जाही,
देखी कुठार सरासन बाना, मैं को छुकाहा सहित अभिमाना। यहाँ कुम्हड़ बतिया कहू नहीं, बतिया मतलब कली होती है, कुम्हड़ मतलब कोहड़ा होता है। तो आपने सुना होगा किसी भी कुम्हड़े की, अगर आप गांव से हैं दोस्तों तो समझ लीजिए कि गाँवों में जैसे कुम्हड़ा यानी जब कोहड़ा लिए होता है कद्दू, जब कद्दू बतिया लिए होता है तो कहते हैं ऐसी उंगली मत दिखाओ वरना वो जर जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो आप उंगली दिखा दिखा कर बार बार ये सोच रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा। देख कुठार सरासर बाना, मैंने आपका जो आपने जो पहन के ये जो आप कुठार रखे हुए हैं और आपके बाण बाण को देख के मैंने अभिमान सहित कुछ वक्तव्य बोल डाले हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, मैं कछु कहाँ सहो ऋषिरो की। सुर महिसुर हरिजन गरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराही। क्या बात बोल रहे हैं? भृगुसुत समझ जाने बिलो की, हे भृगुसुत मैंने आपके जनेऊ को देखकर, आपके जनेऊ को देखकर, आपको ब्राह्मण जानकर, जो कछु कहा सहो ऋषिरों की, आपने जो कुछ भी कहा मैंने क्रोध को रोक करके, अपने क्रोध को रोक करके मैंने सब कुछ सह लिया। कौन बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी, कि मैंने आपको ब्राह्मण समझकर आपकी सारी बातों को सहन कर लिया, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर मतलब देवता, महिषुर मतलब मही माने क्या आपका पृथ्वी, सुर माने देवता, तो पृथ्वी के देवता यानी ब्राह्मण। और क्या कह रहे हैं? हरिजन यानी देवताओं के भक्त, अरुगाई और गाय के ऊपर, हमारे कुल इन पर ना सुराई। सुराई मतलब अत्याचार या पिटाई, तो हमारे कुल के लोग इन पर अत्याचार या इनको दंड नहीं देते हैं। किनकर पर दोस्तों? तो याद रखिएगा, देवता पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गाय के ऊपर हमारे कुल के लोग वार नहीं करते हैं। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धराऊं धनुबान कुठारा। यदि इन्हें मारते हैं, क्योंकि यदि इन्हें मारते हैं तो पाप लगेगा, और अगर इनसे हार गए तो अपयश लगेगा, इसलिए मारत हूँ पापरी तुम्हारे। आप हमें मारेंगे भी तो भी हम आपके पैर ही पकड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, और करोड़ों वज्र के समान तो आपका वचन ही है। हे मुनि, आपका जो वचन है वो करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, और आपने तो फिर फालतू में जो है आपने कुठार को और आपने धनुष बाण धारण किया है, क्योंकि आपकी जिह्वा ही इतनी तेज है कि उसके केवल मात्र बोली से ही करोड़ों वज्र जैसा आघात होता है। कौसुक सुनहु मंद यहु बालक, अच्छा माफ करिए, जो बिलोक की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि महामुनि पूरी तरीके से गुस्से हो चुके हैं। उनको देख देख कर अनुचित कहा इस तरीके से महामुनि जो है उनको जो है क्या कह रहे हैं कि अगर आपको देख करके मैंने कुछ गलत वलत कह दिया हो तो आप तो धैर्यशाली हैं, आप महामुनि हैं, आप उचित को जो है देखने वाले हैं, तो आप मुझे क्षमा करिएगा। इतनी बात सुनकर भृगुवंश मणि यानी परशुराम जी बहुत गंभीर स्वर में क्या बोलते हैं? कौसुक कहा सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल अवस निज कुल घालकु। सुनबानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे कौशिक यानी हे विश्वामित्र, इस बालक को सुनाओ, कुटिल काल बस निज कुल घालक। ये अपने कुटिलता से अपने सारे जो है कुल का घातक बन रहा है। भानुबस राकेश कलंकु, और सूर्य वंश में ये पूर्ण चंद्र रूप में ये कलंक है। निपट निरंकुश अबुध, निपट यानी बिल्कुल, निरंकुश यानी अज्ञानी, अबुद्धि माने अबुद्धि, असंकु माने निडर है। तो ये क्या है? ये बिल्कुल निभट क्या है? निरंकुश है, अबुद्धिशील है और निडर है। काल कवलु होई हैं छन माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही। तुमहु हट कहूँ जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। और क्या कह रहे हैं कि ये काल का निवाला केवल क्षण मात्र में बन जाएगा। ये काल का निवाला केवल क्षण मात्र में बन जाएगा।
कहो पुकार खोरी मोहि नाही, और फिर मुझे तुम लोग दोष मत देना। तुम हटक हूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। तो तुम चाहो तो इसे बचा सकते हो, इसे मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरा रोष सुनाओ, मेरा गुस्से की कहानी इसे सुनाओ। लखन कहूँ मुनि सजुष तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरन पारा। अपने महु तुम आपन करनी, बार बार अनेक भांति बहुबरनी। तो लखन जी क्या कहते हैं, हे मुनि तुम्हारा जो यश है, तुम्हारे सिवा और कौन अच्छा गा सकता है। तुम इतना अच्छा गा ले रहे हो कि तुम्हारे सिवा तो इसे कोई अच्छा गा ही नहीं सकता। अपने मुंह तुम अपनी करनी, और आपके मुंह से आपने इतनी बड़ाई की, बार बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने अपनी बात को इतनी अच्छे से बार बार वर्णन कर दिया कि अब तो मुझे नहीं लगता कि किसी के मुंह से और सुनना बाकी है। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोग की दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अच्छोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा। अगर अब भी संतोष नहीं हुआ है, ना ही संतोष तब पुनि कुछ कहूँ, अभी भी संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ बोल लीजिए भैया, फिर कुछ बोल लीजिए। जन ऋषि रोग की, अपने गुस्से को, क्रोध जो है असहाय क्रोध को रोक करके खुद को दुख ना दीजिए। कितना प्यारा वर्ड बोल रहे हैं लक्ष्मण जी। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, तुम तो वीर हो, व्रत को धारण किए हुए हो, धैर्यमान हो और क्षोभ रहित हो। गारी देत न पावहु शोभा, और गारी देना तो आपको बिल्कुल शोभायमान नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावहु आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। सूर समर करन करही, कनहि न जानवा वहीं आपू। यानी जो योद्धा होते हैं वो रण में युद्ध करते हैं, वो आपके जैसा अपना व्याख्या नहीं करते हैं। जो कायर होते हैं, अगली लाइन है दोस्तों, विद्यमान रन पायु रिप कायर कथऊ प्रतापू। यानी जो कायर होते हैं वो जब राजाओं को देखते हैं तो अपने यश का बखान करने लगते हैं। यानी जो कायर होते हैं वही अपनी बड़ाई करते हैं दोस्तों। अगली लाइन, तुम तो कालू हाकु जनु लावा, बार बार मोहि लागु बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारि धरऊं कर घोरा। अब क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। कहते हैं मुझे तो लगता है कि आपने काल को जो है हाँक हाँक के बार बार बुला लिया है। सुनत लखन के बचन कठोरा, लखन जी के इस बात को सुन करके परशु सुधार धरे कर घोरा, और अपने परसे को सीधा करते हुए क्या कहते हैं, अब जनि देई दोष मोह लोगु, कटुबादिक बालक बध जोगु। अब मुझे कोई दोष न देना, यह बालक बध करने योग्य है, अब मुझे कोई जो है दोष न देना। कौन कह रहे हैं, परशुराम जी। कौसुक कहा क्षमई अपराधु, बालक दोष गुण गिनहीन साधु। कौसुक यानी विश्वामित्र जी कहते हैं क्षमा क्षमा क्षमा, इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बालक के दोष और गुण दोनों गिने नहीं जाते हैं। बालक के दोष और गुण दोनों गिनने योग्य नहीं होते हैं। खर कुठार मैं अकुरन कोहू, आगे अपराधी गुरुद्रोहू। कहते हैं एक तो मेरी धारदार कुठार, दूसरा मैं दया रहित, मैं क्रोधी हूं, आगे अपराधी है और गुरुद्रोही भी है। गुरुद्रोही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शिव का धनुष तोड़ने वाले हैं, और शिव जी के जो भक्त थे या जो शिष्य थे वो कौन थे, परशुराम। अब परशुराम जी के गुरु का धनुष तोड़ा है, इसलिए गुरुद्रोही कह रहे हैं लक्ष्मण जी को। तो कह रहे हैं अब इसको तो हम मारेंगे चाहे जो हो जाए। क्या कह रहे हैं, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशुकशील तुम्हारे। नाता यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते श्रम थोरे। यानी उतर देत छोड़ो बिन मारे, जाओ मैं फिर भी माफ कर देता हूँ, केवल तुम्हारे प्रेम की वजह से, केवल कौशुकशील तुम्हारे, केवल हे विश्वामित्र तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी मित्रता की वजह से मैं इन्हें छोड़ दे रहा हूँ। ना तो यही काट कुठार कठोरे, वरना मैं इसी कुठार से इसको काट देता, और गुरह उरिन होते श्रम थोरे, कुछ तो गुरु ऋण मेरा कम होता। अब क्या कह रहे हैं, गाधि सुन गह
हृदय असी मुनि हरिहरे सूझ अयमय खाड़ ना उखमय जाऊं ना बूझ अबूझ। मन में विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज परशुराम जी को तो सब कुछ हरिहर ही सूझ रहा है। हरिहर यानी सब कुछ लग रहा है कि वही वीर है, और जिसे ये मारने की बात कर रहे हैं वो लोहे की खाड़ है। लोहे की खाड़ आप लोग खाए होंगे, चीनी जैसा पीस के बनाया जाता है। तो कह रहे हैं लोहे की खाड़ है, कोई ईंख की खाड़ नहीं है जो केवल और केवल मुंह में डालते ही गल जाएगी। ये लोहे की खाड़ है, दांतें भी टूट जाएंगी। आगे कहें उल्लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु गुरीन रहा सोच बड़ जी के। तो क्या कहते हैं लखन जी कि हे मुनि, आपका शील कौन नहीं जानता है, को नहीं जानत विदित संसारा। संसार में कौन है जो आपका शील नहीं जानता है। माता पिता ही ऋण भयनी के, तो माता पिता से तो पहले ही आप गुरु ऋण से उत्तीर्ण हो गए हैं। माता का गर्दन काट दिए थे भाई, तो गुरु ऋण तो मतलब माता ऋण तो पहले उत्तीर्ण है पिता ऋण से। गुरु गुरु ने रहा सोच बड़ जी के, यानी गुरु का ऋण है तो वो भी पूरा कर लीजिए, मतलब वो भी पूरा कर लीजिए, उसको काहे बकाया रख रहे हैं। अब सोच जनु हमारे ही माथे काढ़े, दिन चला गया ब्याज बड़ बाढ़ा। यानी आज लगता है सब कुछ मेरे ही माथे पे गढ़ के आप आए हैं, और इसका ब्याज भी जो है बढ़ गया होगा। अब आनी है ब्यारे ही बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो कोई हिसाब किताब करने वालों को बुला दो, तो जितना ब्याज व्याज हो गया होगा मैं थैली को खोल कर दे दूंगा। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखो बाहु मोहि, विप्र विचारी बचाओ निपदोहि। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। यानी कह रहे हैं कि उनके जो है कटु वचन को सुन करके जैसे ही उन्होंने अपने कुठार को संभाला, तैसे ही सब लोग हाय हाय करने लगे। सारे के सारे सभा हाय हाय करने लगी। भृगुबर परशु देखाबहु मोहि। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप मुझे धनुष अपना कुठार यानी फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचाओ नृपदोहि। हे राजाओं के दुश्मन, मैंने केवल ब्राह्मण जानकर आपको अभी तक बचाया है। मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, दुई देवता घर ही के बाढ़े। लगता है आज तक आपको रण स्थल में कोई जो है वीर नहीं मिला, द्वि द्वेजता घर ही के बाढ़े, इसीलिए आप अपने घर ही में खूब बाढ़ चुके हैं। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपत ही शयन ही लखन निवारे। यानी सभी लोग जो है अनुचित कह के पुकारने लगे, और रघुबर जी जो है अपने इशारे से लखन को कहते हैं कि अब तुम शांत हो जाओ। लखन उतर आहुत शिरस भृगुबर कोप कृशानु, बढ़त देख जल सम बचन लो बोले रघुकुल भानु। लखन जी के उत्तरों से ऐसा लग रहा था जैसे कि यज्ञ में आहुति दिया जा रहा है, और परशुराम जी एकदम क्रोधित हो चुके हैं। बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। और इस तरीके से उस पर जो है उनके गुस्से को बढ़ता देख करके जल के समान रघुकुल जी यानी राम जी जो है वचनों को बोलते हैं। तो क्या दोस्तों, अब आगे जो है यहाँ से आपका पाठ ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।